स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में बैंक निफ्टी एनालिसिस। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं फ्रॉम एसके स्टॉक टॉक्स। सो आज के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि मार्केट एक रेंज में है। अगर मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे बताऊं तो डे टाइम फ्रेम पे जो मार्केट हमारा चल रहा है, आज देखिए कल की भी क्लोजिंग से हम लोगों ने आज 39 पॉइंट नीचे की ही क्लोजिंग की है। तो आप रोज़ देख रहे हैं कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग से हम लोग रोज़ नीचे ही आ रहे हैं। तो मार्केट में जो आज के लेवल्स जो निकल रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। आइए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट हमारे लिए इस टाइम पे किसी भी स्टॉक की इंट्राडे एनालिसिस के लिए, किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी के लिए बेस्ट होता है। तो जो कल का हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन था, जो अभी हम लोगों ने कंटिन्यू करके रखा है, उसमें भी आप देखोगे कि 43,300 से ही आज मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट नीचे आया 42,947, जो हमारा एक अल्टीमेट सपोर्ट बना हुआ है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो ये रहा। ये हमारा अल्टीमेट सपोर्ट है। इसी सपोर्ट से फिर आज मार्केट ऊपर गई। तो कल के जो लेवल्स निकलते हैं, अगर देखिए मार्केट पिछले कुछ दिनों से केवल एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप आज की अगर आप रेंज देखोगे तो मार्केट 324 टू 42,900 नियर अबाउट 300 की रेंज, कल भी मार्केट की 300 की रेंज, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो अब एक्सपायरी डेट जैकपॉट क्या हो सकता है? एक्सपायरी डेट जैकपॉट ये है कि अभी मार्केट हमारा मेजर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो अभी हमारा मार्केट बाई ही है। तो सिंपल सी बात है, कल अगर मार्केट सपोर्ट के पास आता है तो हम यहाँ से एक कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। हमारा एटीएम या तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेंगे या इन द मनी स्ट्राइक प्राइस लेंगे। एटीएम ओटीएम के बारे में मैं आपको समझाऊंगा आने वाले दिनों में। तो कल की स्टडी पर ध्यान देते हैं। पहले हमारा जो अभी जो निकल के आ रहा है, जो कल का पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, सॉरी जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर कल हम लोग को छोटे छोटे पॉइंट्स लेने हैं तो अगर इस मार्केट सपोर्ट के पास आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, जैसे आज बनाया, आज एक इसने देखिए सपोर्ट के पास आके फिर से इसने रिट्रेस लिया, इसका मतलब क्या कि 43,000 पे में हमारे बायर एक्टिवेट है। 43,000 हमारा एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। 43,000 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे आप पकड़ के चल सकते हो। जैसा कि अगर आप देखोगे आज का जो लो था वो आपका आ रहा है 42,948, तो 50 पॉइंट ही हुए। मेन सपोर्ट से 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर। तो हमारा पहला टारगेट होगा 43,076 और दूसरा टारगेट होगा 43,179 और तीसरा टारगेट होगा 43,325, जहाँ से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी पिछले दिनों में। हमारा अभी भी लाइफ टाइम हाई सुरक्षित है 43,500 का। मुश्किल है कि मार्केट कल यहाँ तक जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो मार्केट जा भी सकता है। बैंक निफ्टी एक दिन में 400-500 पॉइंट, 1000 पॉइंट का मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर 3 सिचुएशन कल देखते हैं, 3 सिचुएशन में गैप डाउन, गैप अप और रेंज बाउंड। अब देखिए अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है और इस सपोर्ट के पास होता है ओपन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन रही है तो हम 200 मूविंग एवरेज तक का अपना टारगेट रखेंगे। 200 मूविंग एवरेज के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऐसे इस तरीके का रेंज बनाता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हम फिर 43,178 के लिए निकलेंगे। जो पिछले दिनों जो मैंने लेवल दिया था 43,152, वही ये लेवल है। 50 पॉइंट ऊपर नीचे आप पकड़ के चल सकते हो।
मार्केट का अभी जो, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट अभी बाई ट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट अभी रेंज बाउंड है। तो मार्केट जो है हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हो गई कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है। अभी का अगर हम देख के चलें तो अभी हमारी एस जी एक्स निफ्टी जो है 15 पॉइंट और डाउ जोन्स जो है 350 पॉइंट, एस जी एक्स निफ्टी 15 पॉइंट हाई पर है और डाउ जोन्स 350 पॉइंट माइनस चल रहा है। कल भी डाउ जोन्स नियर अबाउट 500 पॉइंट डाउन था, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट गैप अप खुला, बट गैप अप खुल के सस्टेन नहीं कर पाया। ग्लोबल मार्केट की जो इफ़ेक्ट होती है वो हमारी मार्केट पे गैप डाउन और गैप अप, हमारे मार्केट को गैप डाउन और गैप अप में ही इफ़ेक्ट करती है। नहीं तो बाकी दिन की ट्रेडिंग के बाद, 15 मिनट की कैंडल के दिन की ट्रेडिंग के बाद उसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद मार्केट हमारा इंडियन सेंटीमेंट को फॉलो करके चलता है। जैसे भी आपके आरबीआई की पॉलिसी आई, रेपो रेट बढ़ा दिए गए और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आजकल मार्केट सेंटीमेंट को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, ना कि किसी टेक्निकल इंडिकेटर को। आइए अब इस चीज़ को ऑप्शन चेन की मदद से समझ लेते हैं। अगर ऑप्शन चेन में जाएंगे तो आप देखोगे कि 43,000 हमारा जो है वहाँ पे 1,56,000 की पुट राइटिंग हुई है। तो 43,000 हमारा एक मेजर सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। 43,000, इसके बाद 43,000 के बाद मेजर सपोर्ट एरिया कहाँ पे आ रहा है? 43,100, ये भी आपका एक निकल के आया। और 43 था, इसके बाद आप कॉल राइटिंग की तरफ चलो तो कॉल राइटिंग अगर आप देखोगे तो 43,200, 43,200 हो गया, 43,300 और 43,100, 43,000। देखिए ये सब जो सारे ये जो सब डिजिट्स हैं, ये मार्केट जो है ये मार्केट को कभी भी ऊपर जाने के लिए रोकेंगे मार्केट को। बिकॉज अब इतनी मेजर कॉल राइटिंग हुई है हर जगह पे, आप देख ही सकते हो। तो कल का जो मेरा जो सिनेरियो है, अगर मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बोलूँ तो मार्केट हमारा एक रेंज बाउंड पोजीशन में कल भी रह सकता है। अब आते हैं गैप अप के साइड की ओपनिंग। गैप अप की ओपनिंग में अगर आप देखिए, अगर आज की क्लोजिंग से मार्केट अगर 100-200 पॉइंट गैप अप खुलता है तो अगर जब तक देखिए, अगर 152 वाला लेवल जो मैंने आपको दिया था 43,152, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 43,176, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट का पहला टारगेट की 43,318, फिर 400 जो आपका ये यहाँ पर आने पर मार्केट आप एक बार अपने सारे ट्रेड को क्लोज कर सकते हो अगर आप कॉल साइड में बैठे हो, क्योंकि 43,400 के बाद आप देखो यहाँ पे कॉल राइटिंग इतनी है और 43,500 पे हमारा मेजर कॉल राइटिंग हुई है, जो किसी भी तरीके से सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। और कल मैं बहुत ज़्यादा हैवी गैप अप की आशंका में नहीं हूँ। कल मैं मार्केट को, मेरा जो व्यू है, मेरा जो पैटर्न है मार्केट के लिए जो रहेगा वो साइड व्यूज़ का ही रहेगा, साइडवेज का ही रहेगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी। अब आइए निफ्टी पर बात कर लेते हैं। निफ्टी भी आज हमारा उसी लेवल में खुला जो मैंने आपको कल लेवल दिए थे, 200 मूविंग एवरेज के पास ही खुला, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही हवर करता रहा और मैक्सिमम 18,670 18,670 पर जाके इसने लिया है रेजिस्टेंस, और फिर इसी रेजिस्टेंस को लेके फिर ये 18,500 के करीब आके अपने आप को क्लोज़ किया है। और अगर कल की ओपनिंग से देखा जाए तो आज हम 44 पॉइंट डाउन है, सिंपल। अब इस चीज़ को ऑप्शन चेन में समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप समझोगे तो ऊपर की साइड में जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो हुई है, ऊपर की साइड में जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है वो आप देखोगे 18,600 पे हुई है। 18,600 के एरिया मतलब यही एरिया है 18,600 का।
10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे आप देख लो। 18,600 का एरिया यही है। अगर 18,668 के ऊपर निकलती है तो फिर ये ऊपर की तरफ 18,724 की तरफ ये निकलेगी। बहुत सिंपल सी बात है, 18,724 के ऊपर निकलेगी, सॉरी 726, और 726 के बाद ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर, 726 के बाद आपका 779 ये वाला टारगेट बनता है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जो गैप है एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर फिर ऑप्शन चेन में आप आके देखो नीचे की साइड में आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर बन रहा है, नीचे की साइड में आप देखो तो ये रहा, अट्ठारह हज़ार 300, 18,400, 1,14,000, 1,33,000 आपका 18,500 पर ही है। तो अगर 18,560 के अगर 18,500 काटता है तो ये जितने भी तेजड़िए हैं ये सारे के सारे निकलेंगे और मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। तो कल का अगर मैं मेजर लेवल आपको बताऊं, एक रेंज अगर बताऊं मैं निफ्टी का, तो निफ्टी का रेंज आप ऊपर की तरफ पकड़ के चल सकते हो 18,400, 18,500 से लेकर 18,700, 18,500 टू 18,700, ये रेंज आपकी निकली। अच्छा, ये तो रही हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की लेवल। मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो लाने वाला हूँ। ये जो इंडिकेटर देख रहे हो आप, हिलेगा मिलेगा, हिलेगा मिलेगा जो इंडिकेटर है वो हमारे मार्केट के ट्रेंड को बताता है और बहुत ही कम इसमें स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ये मेजरली 3 चीज़ों से मिलके बना है, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और प्राइस, जिससे मार्केट हमारा चलता है। मार्केट के 3 ही फैक्टर होते हैं जो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, वो है वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और प्राइस। नेक्स्ट वीडियो ये आज ही अपलोड होगा और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हिलेगा मिलेगा को किसी भी स्टॉक, किसी भी एक्सचेंज, किसी भी कमोडिटी, किसी भी इंडेक्स पे कैसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये एनके सर का बनाया हुआ, नीतीश कुमार जी जो गुरु भी हैं हमारे, तो इसी इंडिकेटर की एक्सप्लेनेशन आज हम समझेंगे। और आज की बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। इसी तरीके से काम कीजिएगा, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में हिलेगा मिलेगा के।